वेलकम टू माय चैनल किसान के वचन। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है यह मेरी ज़ुबान का रस टपक रहा है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी समय पहले की बात है जब एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए अधिकतर लोग पैदल ही जाया करते थे, साथ में चावल लेकर चलते थे। वे शाम होते ही किसी गांव में किसी के भी घर चावल पकवा कर खाकर सो जाया करते थे। एक दिन एक 20 वर्षीय लड़का अपने नाना जी के गांव में जाने को तैयार हुआ तो उसकी माँ ने उसे चावल की पोटली दी। वह उससे कहा कि वह रास्ते में सभी को अपना व अपने घर वालों की तरह समझे। वह लड़का घर से चल दिया और रास्ते में उसे एक आम का बगीचा मिला। उसमें पेड़ों पर पके हुए आम लटक रहे थे। उसने 2 आम तोड़ लिए। एक आम तो उसने खा लिया और दूसरा खा ही रहा था। तभी बगीचे का मालिक आ गया और उसने पूछा कि तूने किससे पूछकर आम तोड़े हैं? तो उस लड़के ने कहा कि पूछता किससे, बगीचा तो अपना ही है। अब यह सुनकर बगीचे के मालिक ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी और कहा कि तेरे बाप ने यह बगीचा लगाया होगा। आगे रास्ते में उसे कुछ लड़कियां घास के गट्ठर सिर पर रख कर ले जाती हुई मिली। उसने सहानुभूति दिखाते हुए उन लड़कियों से कहा कि बहन जी, यह गट्ठर भारी है, मेरे सिर पर रख दो, मैं ले चलता हूँ। लड़कियों ने समझा कि ये हमें छेड़ रहा है और उससे कहा कि तेरे घर में माँ बहन व अन्य महिलाएं नहीं हैं? तो उस लड़के ने कहा कि आप भी तो मेरे घरवाली महिलाओं की तरह ही हैं। लड़कियों ने समझा कि हमें घरवाली अर्थात पत्नी कह रहा है। उन्होंने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। अब उसे रास्ते में प्यास लग रही थी। आगे रास्ते पर कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भरती दिखाई दी। वह लड़का कुएं के पास गया। वह उन महिलाओं से माताजी कहने के बजाय उन महिलाओं से कहने लगा कि पिताजी की घरवालियों, मुझे पानी पिला दो। यह सुनकर उन महिलाओं ने भी उसकी पिटाई कर दी। अब शाम हो चुकी थी। वह एक गांव में पहुंचा। वह एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक वृद्ध महिला आई व कारण पूछा। उस लड़के ने अपने चावल पकवाने व रात को सोने के लिए कहा। वृद्ध महिला ने सहमति दे दी। सुबह को नित्य कर्म से निपट कर उस लड़के ने थोड़े से चावल पकवाने को दिए। वृद्ध महिला ने चूल्हे पर चावल पकने को रख दिए। तभी वह लड़का बोला कि अम्मा, तुम्हारे पति क्या मर गए? दिखाई नहीं देते। वृद्ध महिला को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि पहले राहगीर को भी अतिथि समान समझा जाता था। वृद्ध महिला ने कहा कि नहीं, वे अपने ससुराल गए हैं। उस लड़के ने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वृद्ध महिला ने कहा कि उसका एक ही बेटा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई और उसकी नौकरी अभी फ़ौज में लगी है। वह लड़का बोला, अम्मा, फ़ौज की नौकरी तो बड़ी ही खतरनाक होती है। दुश्मन की गोली से तुम्हारा बेटा मर गया तो? यह सुनकर उस महिला ने उसके अधपके चावल उसके कपड़े में पलटकर उसे डंडे से पीटकर भगा दिया। रास्ते में उसकी चावल वाली पोटली से चिपचिपा पानी टपक रहा था। क्योंकि चावल अधपके थे तो उसमें पानी भी था। तो अन्य लोग उससे पूछने लगे कि भैया, तेरी पोटली से क्या टपक रहा है? वह कहने लगा कि मेरे बाप की औलादो, यह मेरी जुबान का रस टपक रहा है। यह सुनकर वह अन्य लोग भी उसे मारने को दौड़े। वह चावल की पोटली उनके ऊपर फेंक कर दौड़कर अपने घर वापस आ गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।